जैन साथियों, 6 चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद अब जो सातवें चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने चुनाव प्रचार में जुट गए। इसी क्रम में हम बात करते हैं कुशीनगर में आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लिए जनता से वोट की अपील की। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मीडिया से रूबरू, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से कि ये दोनों शहजादे जो हैं अब की बार जो इन्हें सह भी देंगे, मात भी देंगे। उन्होंने कहा जो ये भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार का नारा लगा रही, इस बार जो 400 हार का है। वहीं जो संविधान बदलने की बात करी, जनता आपकी जनता इनके चुनाव में बदलने जा रही है। कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इस सरकार में जो किसान है, किसानों के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर जो इस सरकार ने कहर ढाया हुआ है। वहीं उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि हमारी सरकार बनते हुए जो अग्निवीर की जो भर्ती है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने ये भी कहा अग्निवीर हमारी सरकार बनते हुए अग्निवीर हम ख़त्म कर देंगे, हम जो 4 साल की नौकरी नहीं रखेंगे, हम पूरी जो आर्मी की जो भर्ती होती है हम उसी तरीके से काम करेंगे। जो नौजवान हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। बस हमारी 4 जून को सरकार जब बनती है हम सब कुछ जो है बदल के रख देंगे। कहीं किसी तरीके कोई नौजवान है जो मध्यम वर्ग के लोग, उनको किसी तरीके से इंडिया गठबंधन से परेशानी नहीं होने वाली है। वहीं उन्होंने इस क्रम में साफ साफ ये भी कहा कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं लेकिन जबकि जनता उनको भी बदलेगी, क्योंकि जनता जो है जाग चुकी। अब देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 400 पार का नारा तोड़ सकती है, नहीं तोड़ सकती क्या फिर तिवारा जो है भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक चुनाव में लगाई। क्या कुछ का अखिलेश यादव ने आप बने रही है हमारे साथ। इस बार दोनों शहजादे इन्हें शह भी देंगे और मात भी देंगे। 1 तारीख को ममता बनर्जी नहीं आ रही इंडिया गठबंधन में, आप कैसे देखते हैं इसको? अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक है आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि चुनाव वोट पढ़ना नहीं, आप कंफ्यूज हैं। 1 तारीख को वोट पढ़ना है, अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग आगे पीछे हो जाए तब। 7वें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है, और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉगों को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज़्म बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को। वहाँ सुनने में आए कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। और आप भी काम लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई बातें सुनना नहीं चाहता है। पेपर लीक पर इन पे जवाब नहीं है, महंगाई पे जवाब नहीं है, सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, डीजल क्यों महंगा हो गया, खाद की चोरी क्यों कर रहे हो, नैनो यूरिया से क्या किसानों को लाभ हुआ, कोई जवाब नहीं है इनके पास। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि वंचितों के लिए वही भाई देखो, हम तो कुछ ही दिन के लिए उनके करीब आए हैं। आप लोग उन्हें बेहतर जानते होंगे, पहले से जानते होंगे, पहले से जानते होंगे। और पहले से इसलिए जानते होंगे, यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उनका सफ़र और उम्र, सफ़र भी बहुत हो गया है, उम्र भी बहुत हो गई है, इसलिए आप ही संभालो उन्हें।